नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। आज पितृ विसर्जन अमावस्या थी और इस कारण मैं इस अवस्था में आपके सामने उपस्थित हूं, क्योंकि जीवन में यदि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त आपने नहीं किया तो समझिए कि जीवन में आपने कुछ भी नहीं किया। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पूजा पाठ कर ले, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी भगवान की आराधना कर ले, लेकिन यदि उसके पितृ उस पर प्रसन्न नहीं है, यदि पितरों की कृपा उसको प्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी शांति से चैन से नहीं रह सकता है और जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में पितरों का कृपा प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब आइए चलते हैं हमारे मुख्य विषय की ओर। आज जन साधारण में बहुत प्रकार के जो प्रथाएं अपने आप प्रचलित हो गई हैं, पता नहीं कहां से आई हैं। उसी में एक प्रथा आज ऐसी प्रारंभ है जिसमें कौन सी शब्द से बच्चे का नाम रखें। आजकल जो प्रथम अक्षर जो निकलता है, जो चंद्र की स्थिति होती है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म होता है उसी के अनुसार आजकल नाम रख देते हैं लोग। क्या ये सही है? बताऊंगा इसके बारे में आपको मैं कि नाम कैसे रखें और आपके जीवन में जन्म राशि का जो नाम है उसका क्या महत्व है और आपके जीवन में जो आपका प्रचलित नाम राशि है उसका क्या महत्व है। इन दोनों का ही महत्व है, दोनों ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नाम राशि का क्या महत्व है जीवन में। देखिए, किसी भी व्यक्ति का एक नाम होता है जिसको हम प्रचलित नाम के रूप से जानते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जो लोग चंद्र नक्षत्र के आधार पे अपने बच्चों का नाम रख देते हैं और वो बच्चा बड़ा होकर के और जब उस पे शनि की 7.5 या ढैया जब उसको प्रारंभ होती है तो वो दो प्रकार से परेशान रहता है। एक तो उसके जन्म राशि पे शनि की ढैया और 7.5 चलती ही चलती है, दूसरी वहीं उसके नाम भी उसी नक्षत्र के हिसाब से जो चरण बना है उसी के हिसाब से नाम भी रखा गया है। तब वो बच्चा जब शनि की ढैया 7.5 जब आएगी तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि नाम राशि और जन्म राशि दोनों ही उसकी एक ही हैं और ऐसा कदाचित करना उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में जो हमारा जो चंद्र राशि के हिसाब से जो हमारा जो राशि का नाम निकलता था उसको व्यक्ति गोपनीय रूप से रखते थे, उसको किसी को बताते नहीं थे। और वो जो नाम निकलता था य से, भ से, फ से, ल से, च से, तो इसको वो लोग गोपनीय रूप से रखते थे। और इसका जो उपयोग है वो कहाँ करते थे? विवाह के समय में। मैं आपको श्लोकों के द्वारा समझाऊंगा कि हमारे जन्म राशि का और नाम राशि का क्या महत्व है। तो हमारे जो नाम राशि है, मान लीजिए यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि से भी बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। शास्त्र कहता है, एक श्लोक है कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। शास्त्र कहता है कि आपके यदि आप करना चाहते हैं, क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, आपको देखना है कि मैं पार्टनरशिप में व्यवसाय कर सकता हूं, या आप ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या जा करके और किस देश में या किस राज्य में जा करके बेहतर धन कमा सकता हूं, या यदि दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है तो आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा जो देश है वो विजयी होगा, इत्यादि इन चीजों का विचार कहां से करते हैं? नाम राशि से करते हैं। तो नाम राशि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से मैं लाभ अर्जित कर सकता हूं और किस व्यक्ति से
के साथ मैं पार्टनरशिप का व्यवसाय यदि करूं तो मुझे लाभ होगा, तो ये आप अपने नाम राशि से देखें। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी राशि मेष है और आपको किसी 100 आदमी के, मान लीजिए कि अ से ये मेष राशि बनेगी आपकी, तो और 100 से बनेगी कुंभ राशि। अब जब आप मेष राशि से जोड़ेंगे तो 11 नंबर यानी कि लाभ भाव में वो कुंभ राशि बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो 100 से जिसका नाम बने उसके साथ व्यवसाय करना चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे उस व्यक्ति को लाभ होगा। वहीं नवम भाव में भी जो राशि आए उससे करना चाहिए, पंचम में आए उससे करना चाहिए, द्वितीय में आए उससे करना चाहिए। तो यहां पे आप ये विचार कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो जाना चाहता है कि मैं किस जगह पे जाकर के और लाभ कमा सकता हूं, तो कैसे देखेगा? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति तुला लग्न का है, तो वो मध्य प्रदेश के महू में यदि जाके रहे, क्योंकि 11वें भाव में सिंह राशि आएगी, तो मध्य प्रदेश के महू में जाके रहे तो आय भाव में पड़ता है, तो श्रेष्ठ लाभ अर्जित करेगा। तो यहां ये नहीं सोचना है कि नाम राशि का महत्व नहीं, नाम राशि का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सारी चीजों में, कैसी में, किसमें, तो देश के लिए, अपने गांव के लिए, युद्ध के लिए, व्यापार के लिए इत्यादि के लिए जो है आप अपने नाम राशि का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। अब वही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने जन्म राशि कैसे विचार करेगा, मैं आपको बता दूं। उसके लिए शास्त्र कहता है कि विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मसु, विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मसु जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। यानी कि जब कोई शुभ कर्म करने जा रहे हैं, जब कोई विवाह इत्यादि करने जा रहे हैं, वहां पे जब आपका अष्टकूट मिलान जब आप विवाह के समय जब करते हैं, वहीं पे आपके चंद्र राशि की महत्ता बढ़ जाती है। वहां पे आपके चंद्र राशि ही बताती है कि कितने गुणों का मिलान उसके साथ, उस स्त्री, उस कन्या के साथ या वर के साथ आपका हो रहा है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो शुभ कर्मों के लिए हम रखते हैं। इसीलिए ये जो चंद्र राशि से जो हमारा जो प्रथम अक्षर निकलता है और जो नाम बनता है, मान लीजिए किसी का य आए तो योगेश, उसका हो गया चंद्र राशि से, उसका राशि का नाम हो गया। इसको गोपनीय रखना चाहिए और किसी भी बच्चे का नाम चंद्र राशि के आधार पर नहीं रखना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है, तो फिर कैसे रखें नाम? देखिए, नाम का एक अर्थ होना चाहिए। एक बच्चे की मैंने कुंडली देखी थी, वो बच्चा इतना परेशान हो गया था, उसके माँ बाप इतने परेशान हो गए थे कि बच्चा एकदम, उसकी तो ग्रहों की एक दशा गलत चल रही थी और उस बच्चे का नाम उन्हें रखा था क्या? अंत। अंत मतलब अंत। अब वो इतना परेशान था वो बच्चा कि मैं आपको क्या कहूं। लास्ट में मैंने उनको एडवाइस किया और बच्चे का उन्होंने नाम बदला। तो कहने का मतलब है अंत, या कोई ऐसा नाम, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि निक नेम घर में रख देते हैं, क्या, बबलू, गुड्डू, पिंकू, मुन्नू, ये सब नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस नाम से आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, उस नाम का उस व्यक्ति पे प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ऐसा नाम रखना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो। तो हमेशा नाम जो है अच्छे रखें। भगवान के नाम पे यदि वो नाम यदि है तब भी ठीक है, तब भी खराब नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उस नाम का एक अर्थ होना चाहिए, उस अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो आप किसी विद्वान पंडित या ज्योतिषी की सलाह लेकर के और आप ऐसा नाम रखें, क्योंकि आजकल नाम जो है बड़ा ऊट पटांग सा नाम रखते हैं और बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। अब कैसे? एक उदाहरण से, मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में कहा जाता है कि आप सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। क्यों भाई? यदि सूर्य ग्रहण लगा है तो मुझे सूर्य के मंत्रों का जाप करने से क्या होगा? तो ये होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के मंत्रों का जाप करता है तो उनके नाम मंत्र, जो उनके जो बीज मंत्र हैं, उनके नाम मंत्र हैं, यदि जैसे ओम सूर्याय नमः भी यदि कहे, ओम चंद्राय नमः यदि कहे, तो उनको बल मिलता है,
जब हम किसी व्यक्ति के नाम को पुकारते हैं तो उस व्यक्ति को बल प्रदान होता है, और जब भगवान का हम नाम लेते हैं तो भगवान को बल प्रदान होता है, भगवान को शक्ति प्रदान होती है, और बदले में हमको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, क्योंकि जितनी बार आप उन नामों को पुकारेंगे उस बालक के ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कृपा करके नाम हमेशा सटीक रखें और अर्थ के अनुसार रखें। आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब कोई राक्षस, जब कोई असुर जब शक्ति प्राप्त करता था तो सबसे पहले वो भगवान का नाम बंद करा करके और अपनी पूजा प्रारंभ कराता था और कहता था कि मेरे नाम का जप करो। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति का नाम बहुत सारे व्यक्ति जपते हैं तो उनको बल प्रदान होता है, उस नाम को, उस नाम से उस व्यक्ति को बल प्रदान होता है। तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है। मैंने आपको कई उदाहरणों के साथ समझाया। तो बच्चे का नाम सदैव उसके भाग्य के हिसाब से, उसके पंचम भाव में जो राशि पड़े उसके हिसाब से, उसके भाग्य में जो राशि पड़े उसके हिसाब से, इस प्रकार से आप उस सप्तों का चयन करके और वहां जो राशि बनती है उस राशि के हिसाब से नाम रखें तो ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि किसी बच्चे का लग्न यदि धनु लग्न है मान लीजिए, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि सिंह राशि से जो अक्षर निकलते हैं उससे नाम रखिए। और या तो फिर 9, 10, 11, 12 और 1 यानी कि पंचम भाव में मेष राशि पड़ती है तो उस राशि के अक्षरों को निकाल लें और उस अक्षर से नाम रखें और अर्थ के हिसाब से नाम रखें। तो आपके बच्चों का जवाबदारी आपके ऊपर है। सोच समझ के नाम रखें बच्चों का, इससे उनकी तरक्की होगी, इनसे उनका विकास होगा और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको जो एक छोटा सा ज्ञान दिया वो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।